हेलो स्टूडेंट्स। मैं इस वीडियो में कक्षा 9वीं वाले विद्यार्थियों को अर्धवार्षिक पेपर का मॉडल क्वेश्चन पेपर दिखा रहा हूँ। तो चलो मॉडल क्वेश्चन पेपर पे बात कर लेते हैं। तो देखो, यहाँ पे सही विकल्प चुनकर लिखे दिया हुआ है ना। इसमें कुछ प्रश्न हैं, जैसे कि सागर में मिलने से पूर्व नदी द्वारा निर्मित त्रिभुजाकार स्थलाकृति को कहते हैं। तो क्या कहते हैं भाई? डेल्टा कहते हैं, खादर कहते हैं, तराई कहते हैं, झील कहते हैं। आप लोगों को पता होना चाहिए, है ना। सागर में मिलने से पहले पूर्व के नदी को क्या कहते हैं? नहीं पता है तो एक बार देख लेना, ठीक है। यहाँ पे मैं उत्तर दे सकता था, पर उत्तर मैं आप लोगों को नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि मेरे कहने का मतलब ये है कि जब तक आप ढूंढोगे नहीं उत्तर, तब तक के आप इन प्रश्नों को याद नहीं कर सकते। उत्तर तो मैं यहाँ दे दूंगा, तो अभी के अभी आपको पता तो चल जाएगा ना, लेकिन जब ढूंढोगे तो आपको और भी जानकारी मिलेगा। तब आप अर्धवार्षिक पेपर के प्रश्नों को और वार्षिक पेपर के प्रश्नों को अच्छे से बना सकते हो और नंबर भी अच्छा ला सकते हो। और ये एक मॉडल क्वेश्चन पेपर, तो ज़रूरी नहीं कि यही प्रश्न आए जिनका उत्तर मैं अभी दे दूंगा, है ना। तो इसलिए इनका उत्तर भी आप लोग ढूंढना। चलो आगे देखते हैं। भारत में मानसून का आगमन किस माह से होता है? ये तो आप लोग जानते हो, है ना। इसका उत्तर आपको पता होना चाहिए। कौन सी नदी धुआंधार जलप्रपात बनाती है? धुआंधार जलप्रपात कहाँ है, पहले ये ढूंढना, है ना। इंटरनेट आजकल सब चीज़ दे देता है, तो आप लोगों को पता होगा कि इंटरनेट से इसका जवाब मिल जाएगा। बहुत से प्रश्नों का जवाब जो है इंटरनेट से मिल जाता है, लेकिन बहुत से प्रश्नों का जवाब इंटरनेट से नहीं मिलता है, तो वो आपको बुक में ही मिलेगा। भारत देश वर्तमान में रोजगार के लिए किस क्षेत्र सबसे अधिक निर्भर है, पूछ रहा है। तो यहाँ पे तीन है, कृषि है, उद्योग है और सेवा है। और एक इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं तो बहुत कम चांस होता है उत्तर में, तो तीन ही ऑप्शन आपको लेना है, इनमें से कोई एक इसका उत्तर रहेगा। और ये जो कृषि है, उद्योग क्षेत्र है, सेवा क्षेत्र है ना, एक को प्रथम प्राथमिक क्षेत्र द्वितीयक और एक को तृतीयक क्षेत्र कहते हैं, है ना। ये मैं अभी आपको बता दिया हूँ, लेकिन उत्तर कौन सा आएगा, प्राथमिक क्षेत्र द्वितीयक या तृतीयक, अब आप लोग ढूंढ लेना। वर्तमान भारत में वयस्क मताधिकार की आयु निर्धारित है, ये भी पता होगा, है ना। अभी अभी चुनाव हुआ है। चलो अगला देखो, उचित संबंध जोड़िए कह रहा है। इसमें भी 5 प्रश्न हैं। देखो इनका सही आपको क्या करना है, सही जोड़ी करना है, मतलब उचित संबंध मतलब। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाने वाला हूँ दूसरा प्रश्न से लेके छठवां प्रश्न तक। टोटल यहाँ पे 10 प्रश्न है ना। तो दूसरा से लेके छठवां जो प्रश्न है, ये 2-2 नंबर के, 7 से लेके 10 तक जो प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है, ये 3-3 नंबर का है। और इसमें सभी प्रश्न सरल सरल है। घाट का क्या अर्थ है, घाट आपको पता होगा, है ना। छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा क्यों कहते हैं, ये भी पता होगा। शहरीकरण का लीबिया की जनता पर क्या क्या प्रभाव पड़ा। कुटीर उद्योग बेरोजगारी दूर करने के लिए किस प्रकार सहायक है। अदृश्य या प्रच्छन्न बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं। ये कॉमर्स का टॉपिक है ना। कॉमर्स नहीं, इकोनॉमिक नहीं, कौन सा है, हाँ इकोनॉमिक का है। इसके बाद है समोच्च रेखाएं की कोई 3 विशेषताएं बताइए कह रहे हैं, मतलब ये भूगोल वाला है। मौसम और जलवायु में अंतर है, भूगोल से है ना। मध्यवर्ती वस्तु को उदाहरण देते हुए समझाइए क्या, ये भी भूगोल से है। हिमालय पर्वत के 3 महत्व महत्व बताइए, ये भी भूगोल से है। देखो अभी तक है तो सामाजिक विज्ञान, लेकिन सामाजिक विज्ञान को 4 भागों में बांटा गया है ना। मतलब इसके सामाजिक विज्ञान के अंदर 4 हिस्से हैं। कौन कौन सा? आपका अर्थशास्त्र, अर्थव्यवस्था है ना, अर्थव्यवस्था इकोनॉमिक है ना। भूगोल है, और एक और कौन सा है, भूगोल, इतिहास है ना। इतिहास को भी शामिल किया गया है। तो कुछ कुछ चीज़ों को शामिल किया गया। तो देखो ज़्यादातर प्रश्न जो है यहाँ पे ना इकोनॉमिक से बन रहा है और भूगोल से बन रहा है। इतिहास से ज़्यादा प्रश्न नहीं दिखाई दिया। हाँ इतिहास वाला ये है, मुगल कालीन चित्रकला की विशेषताएं कह रहे हैं, मध्यकालीन वाला है ना, ये इतिहास है। जाति व्यवस्था वाला कह रहे हैं, ये इतिहास से। अकबर वाला है, ये भी इतिहास से है। तो 3-4 टॉपिक मिल के ना सामाजिक विज्ञान नाम से आपका बुक बना है। जब आप 11वीं और 12वीं में चले जाओगे ना, तो ये सभी टॉपिक अलग अलग हो जाएंगे। सामाजिक विज्ञान अलग हो जाएगा, अर्थशास्त्र अलग हो जाएगा और इतिहास अलग हो जाएगा। तो सभी जो टॉपिक है वो धीरे धीरे अलग हो जाएंगे। अभी एक में ही पढ़ रहे हो। इसके बाद देखो 13 से लेकर 14 तक, 14-15 तक के प्रश्न देख सकते हो। और इसके बाद मैं आपको दिखा देता हूँ 16 से लेकर 18 तक। तो 16 से लेकर 18 तक आपको दिखाई दे रहा है ना। तो 11 से लेकर 14 तक जो प्रश्न मैंने दिखाया था वो 4 नंबर का है, 15-16 5 नंबर के, और 17-18 6 नंबर के प्रश्न है। और बोर्ड एग्जाम में जब आप 10वीं में चले जाओगे तो सेम टू सेम ऐसा ही प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। सेम टू सेम, मतलब जैसे अभी आपको देखने को मिला ना, वैसा ही।